हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाली तीज की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो 27 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज की पूजा की जाएगी। कुछ लोगों के यहाँ सुबह के समय होती है, कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय पूजा होती है। तो आपके घर के जो रिवाज हो उस हिसाब से जो है ना पूजा करें। वैसे हम लोग तो जो है ना शाम को ही पूजा करते हैं। अगर व्रत किया जाता है तो व्रत करके पूजा करें, अगर व्रत नहीं किया जाता आपके घर तो ना करें, केवल पूजा जो है ना आज के दिन की जाती है। और सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे पटा बिछा लिया है। पटे के ऊपर आपको हरे कलर का कोरा कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर जो है ना मैंने चावलों से आसन देकर दीपक रख दिया है। हरियाली तीज के दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, गणेश जी और पार्वती बनाकर पूजा की जाती है। आज के दिन शिव पार्वती मिले थे, तो इसी उपलक्ष्य में जो है ना हरियाली तीज मनाई जाती है। सभी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं इसका व्रत भी करती हैं, कुछ लोग केवल पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको संकल्प करना है और ध्यान करना है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। कोई विशेष मनोकामना है तो संकल्प के करते समय आप उस मनोकामना को बोल सकते हैं। सबसे पहले हम गंगाजल चढ़ाएंगे। 4 बार आपको गंगाजल चढ़ाना है, पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, फिर स्नान कराने के लिए। इसके बाद आपको पंचामृत चढ़ाना है। इसके बाद आप चाहें तो 5 अलग अलग चीज़ों से स्नान करा सकते हैं पंचामृत के, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से। नहीं तो इकट्ठा पंचामृत चढ़ाकर भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद मैंने शुद्ध जल चढ़ाया। अब करा रही हूँ मैं भांग से स्नान। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो भांग से जो है ना स्नान कराया। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। और जो उल्टा बेलपत्र रखकर मैंने भगवान को स्नान कराया था, इस बेलपत्र को अपने नेत्रों से लगाया जाता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है और जल्दी आंखें आपकी ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद जो है ना मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी। गणेश जी को, भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाऊंगी। अब जो है ना मैं लगा रही हूँ इत्र। हल्के हल्के हाथों से आपको इत्र लगाना है, क्योंकि पार्थिव शिव परिवार है। थोड़ा करड़े हाथों से लगाओगे तो टूटने की संभावना रहती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पूजा करनी है। जब भी आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करें तो बहुत ध्यान से करें। हर चीज़ों को बहुत शांति से आपको चढ़ाना है, क्योंकि पूजा करते समय अगर मूर्ति थोड़ी सी भी अगर दरार दे जाती है तो आपकी पूजा जो है ना खंडित हो जाती है। यहाँ पे मैंने चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। हरे कलर का चुन्नी या दुपट्टा या ब्लाउज़ भी जो है ना माता पार्वती को आज के दिन उड़ाया जाता है, ताकि आपकी ज़िंदगी एकदम हरी भरी रहे। सुहाग का सामान और हरी चूड़ियाँ जो है ना माता पार्वती के ऊपर अर्पित की जाती हैं और इनको बाद में दान किया जाता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह से माता पार्वती से छुआ कर ये सामान जो है ना आपको चढ़ा देना है। इसके बाद फूल चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी पहना सकते हैं। और ऐसा नहीं है इस पूजा को केवल औरतें ही करती हैं, पुरुष भी इस पूजा को कर सकते हैं। अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए, अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस पूजा को कोई भी कर सकता है। बस इसके बाद जो है ना मैं बेलपत्र चढ़ा दूंगी। बेलपत्र पर आप चाहें तो अपनी कोई विशेष कोई मनोकामना है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो केवल ओम भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल जो है ना आप चंदन लगाकर भी इस तरह से उल्टे बेलपत्र करके आपको चढ़ाना है। जैसे छाया की जाती है ना बेलपत्ते की, उस हिसाब से जो है ना आपको चढ़ाना है। मैंने यहाँ पे मिठाई का भोग लगा दिया है। आप घर में कोई भी मिठाई बनाकर या घेवर बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। फल चढ़ा दिए हैं। धूप दीप दिखा दूंगी, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से आपको धूप दीप दिखाना है। और इसके बाद जो है ना गुलाल, अबरक, सिंदूर, ये सारी सामग्री से जो है ना भगवान का आपको श्रृंगार करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ माता पार्वती से सुहाग कैसे लिया जाता है। तो आपको कुमकुम लेनी है। कुमकुम मतलब रोली लेनी है। तो इससे जो है ना माता पार्वती की आपको 3 बार पूरी मांग भरनी है, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। और 3 बार मांग भरने के बाद उसी मांग में से 3 बार जो है ना आपको माता पार्वती से सिंदूर लेना है। ये सारा कार्य आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उससे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना सुहाग लिया जाता है। आप चाहें तो अपना पल्लू भी इस उंगली में लपेट सकते हैं, नहीं तो केवल सिंपल भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो सुहाग लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। माता पार्वती की कृपा से कहते हैं कि आज के दिन जो है ना जो भी मांगो आपको मिल जाता है। इसके बाद जो है ना आरती की जाती है, तो चलिए आरती करते हैं।
आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। अगर आप ये पूजा सुबह के समय कर रहे हैं तो शाम के समय आप चौकी हटा दें। अगर आप शाम के समय इस पूजा को कर रहे हैं तो संध्या होने से पहले जो है ना आप चौकी हटा दें। नहीं तो आप अगर ज़्यादा जगह है तो आप नेक्स्ट डे भी हटा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाल की हाल ही आपको चौकी उठानी है, लेकिन हाँ विसर्जन के चावल ज़रूर छोड़ दें। विसर्जन कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।